नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष 14 को महाभारत शुरुआत हुआ था। 18 दिन तक चला था ये युद्ध। आज के इस वीडियो में पूरे 18 दिन आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, किस दिन क्या क्या हुआ था, किस तरीके से किया गया था, सारी डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खुद के लिए भी नुकसानदायक है और इतिहास के लिए भी नुकसानदायक है। तो पहले दिन से शुरुआत करते हैं। युद्ध के पहले दिन ही पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडवों के लिए निराशाजनक था। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान हुआ था। द्रोणाचार्य ने दृष्टिगुम्न को कई बार हराया था। भीष्म ने अर्जुन और कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा था। फिर तीसरा दिन आता है। भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन भरोसा दिलाते हैं कि वे पूरे उत्साह से युद्ध लड़ें। अब बात करें अगर चौथे दिन की, तो इन दिनों कौरव अर्जुन को रोक नहीं सके। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सब को मार दिया। फिर चौथे दिन भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ था। बात करें अगर पांचवें दिन की, तो युद्ध के पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य रोके रखा। भीम ने सात्यकी को युद्ध से भगाने के लिए मजबूर किया। ये आपको कुछ कुछ लाइनों में एक पूरे दिन की गणना बता रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ होने में भी एक पूरा दिन लग गया था। अब बात करें अगर छठे दिन की, तो इस दिन भी दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना का संहार कर दिया। सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पे हावी हो जाते हैं। दृष्टिगुम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन का पुत्र इरावान विंद और अनुविंद को हरा देता है। दिन के अंत में भीष्म हावी हो जाते पांडवों पे। आठवें दिन भी भीष्म पांडव सेना पे हावी रहते हैं। भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है। राक्षस अम्बुलिश अर्जुन पुत्र इरावान का वध कर देता है। दुर्योधन घटोत्कच अपनी माया से प्रताड़ित करता है। तब भविष्य की आज्ञा से घटोत्कच भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि यह तो कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। उसी दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। बात अगर 10वें दिन की करें, तो इन दिनों पांडव भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों के शैया पर लौट जाते हैं। 11वें दिन कर्ण युद्ध में आता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोणाचार्य से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन दुर्योधन की योजना को अर्जुन पूरी ही नहीं होने देते। लेकिन कर्ण भी पांडव सेना पर भारी संहार कर रहे थे, क्योंकि वो भी कोई वही टुच्चे मुच्चे व्यक्ति नहीं था, भगवान परशुराम के शिष्य थे। 12वें दिन की बात करें तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं, क्योंकि जो उनकी नजरें थी अर्जुन की अपने सभी भाइयों पर थी, और जहाँ तक भीम की भी अपने सभी भाइयों पे थी। तो जहाँ पे भी उनको लगने लगता था कि भाई एक तरफ सारे ही लोग जा रहे हैं, उनकी तरफ वो चले जाते थे। भीम एक ऐसा शख्स था, अगर किसी को मार रहे होते तो वो डायरेक्ट जब तक खत्म ही नहीं करते थे तब तक वो उसको छोड़ कर नहीं जाते थे। अब 13वें दिन की बात करी जाए तो इन दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं,
क्योंकि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। फिर अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही वध कर देता है, क्योंकि जब तक भगदत्त को दिखाई देता तो उसको हराना बहुत मुश्किल था, एक तरीके से नामुमकिन। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ। फिर अगले ही दिन अर्जुन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और ऐसा ना कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देते हैं। फिर 14वें दिन द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पीछे छिपा देते हैं, लेकिन कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाते हैं और अर्जुन वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं, और इसी दिन जयद्रथ ही नहीं, द्रोण, द्रुपद और विराट भी मारे जाते हैं। अब 15वें दिन की अगर बात करें तो पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाते हैं, जिससे निराश हो जाते हैं और द्रोणाचार्य समाधि ले लेते हैं। 16वें दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयंकर संहार करता है, और कर्ण इतना भयंकर संहार करते हैं कि एक साथ नकुल सहदेव को हरा देते हैं, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है, क्योंकि इनको मालूम चल जाता है कि जिनसे युद्ध कर रहे हैं सगे भाई हैं ये। युद्ध से पहले कुंती माँ को वचन देते हैं ये कि भैया एक को तो खत्म होना ही पड़ेगा, चाहे मैं खत्म हूँ चाहे सामने वाला पुत्र। फिर उसके बाद भीम दुशासन का वध कर देता है और उनकी छाती फाड़कर रक्त पीता है। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है, और उसी समय कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। लेकिन अर्जुन ऐसे ही वध नहीं कर देता कर्ण का, उससे पहले अर्जुन को भाई गीता का ज्ञान देते भगवान कृष्ण, जिनके बाद उनको मालूम होता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं हो रहा है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बने, जिसे युधिष्ठिर मार देते हैं। अब युद्ध के आखिरी दिन की बात करें तो इन दिनों भीम दुर्योधन के बीच हुए सभी भाइयों को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हैं, इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी हो जाते हैं। मतलब अगर मोटी मोटी बात देखी जाए तो पांडव और कौरव में से जो ज़्यादा शक्तिशाली थे वो पांडव नहीं थे, कौरव थे। लेकिन भगवान कृष्ण के होने के कारण उनको हारना पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण सत्य के साथ थे, और जो उन्होंने करा था कौरवों ने गलत किया था, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा।